2025 का विदर्भ चेस्ट एसोसिएशन जो कि अभी की प्रेजेंट प्रेसिडेंट जो बने हैं उनसे हम डायरेक्टली मिलते हैं। चलिए डॉक्टर राजेश स्वर्णकर सर, जिनसे हम आज जानेंगे कि अभी ये प्रेजेंट जो प्रेसिडेंट है उनके बारे में आगे जानेंगे। So I want to become president for the next 2 years and I've been actually practicing here in Nagpur since about 20 years. So it has been actually a privilege, in fact, for me to head an organization which we almost founded. So आपको इससे मालूम है कि लंग स्पेशलिस्ट बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, और जब मैं आया था तब या 2 या 3 ही लोग थे जो हमसे पहले आए थे। तो उसके बाद अभी तो कम से कम काफ़ी लोग हैं और हमने एक एसोसिएशन बनाया और उसका प्रेसिडेंट बनने का चांस मिला है। और हमें ये देखना है कि विदर्भा रीजन के लिए हम उसके लिए क्या कर सकते, रेस्पिरेटरी हेल्थ इन विदर्भा रीजन। तो फिर जैसे ये विदर्भा चेस्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनाऊँ तो ये सिर्फ नागपुर नहीं, ये बल्कि जो विदर्भा के 11 डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे ये अवेयरनेस हमें सब फैलाना। रेस्पिरेटरी हेल्थ के बारे में आपने सुना है, लंग हेल्थ एंड पोल्यूशन। हमारे यहाँ के रीजन में जो देखा है काफ़ी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चलती है, उसके कारण लोगों को काफ़ी खांसी की समस्या और लंग से जो जुड़ी समस्या होती है, तो उसके सब बारे में काम करना है। तो इसमें 3 प्रॉन्ग्ड हमारे रहेंगे एक्शंस। एक तो रहेगा डॉक्टर्स, जो हमारे जो सहयोगी डॉक्टर्स हैं उनके लिए बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट जो भी करने के लिए CME या वर्कशॉप या कॉन्फ्रेंसेस जो भी होगा वो हम लेंगे। और दूसरा फिर हमारे पेशेंट के, हमारे खुद पेशेंट के लिए तो उनकी जागरूकता बढ़ाना कि अगर उन्हें कोई अगर कंडीशन है, डिजीज़ है, अस्थमा है या COPD है या अगर TB है तो उसके बारे में कैसे डील करें। लोगों को उनकी जानकारी रहती नहीं है। तो ये अवेयरनेस पब्लिक फोरम, तो पब्लिक को अवेयरनेस क्रिएट करना दूसरा। और तीसरा ये जो लंग्स की जो डिजीज़ेस जो विदर्भा में है उसके से बारे में लेखा जोखा नहीं है हमारे पास। जैसे अगर आज कोई पूछता है कि आज नागपुर में कितना अस्थमा पेशेंट्स हैं तो हमारे पास एक्चुअली डेटा है जो कि शायद हो सकता है महाराष्ट्र का हो या इंडिया का हो, पर हमारा जो रीजनल जो है विदर्भा उसमें क्या है, तो उसके लिए हम लोग लोकल रजिस्ट्रीज हम सोच रहे हैं कि एक उसका क्वेश्चनर देंगे सभी डॉक्टर्स को जो हमारे मेंबर्स हैं, और उनका इंसिडेंस, उनका ये सब बीमारी का प्रिवलेंस। क्योंकि अगर हमें डेटा मिलेगा तभी हम वो वाले सब डिजीज़ के बारे में कुछ प्लान बना सकते हैं और गवर्नमेंट को जाकर एडवोकेसी दे सकते हैं कि देखिए इसका इतना समस्या है। तो ये वाला डेटा जो कलेक्शन है ये एक हमारी प्राथमिकता रहेगी। तो ऐसे तीन जो तरह से काम करने की बिल्कुल इच्छा है और ये सब सहयोग से होता है। वी गॉट वेरी गुड टीम, सो आई थिंक वी होप वी विल अचीव इट। सर, VCS का अभी न्यू थीम क्या है? सो आपने जैसे देखा कि बेसिकली वी आर ऑल जस्ट टुगेदर फॉर लंग हेल्थ, तो टुगेदर फॉर लंग हेल्थ इज़ अवर थीम। और इनफैक्ट ऐसा नहीं कि चेस्ट वालों को नहीं, बल्कि बाकी भी जो भी डॉक्टर्स हैं उन्हें मालूम है कि सबसे ज़्यादा समस्या अगर किसी जनरल OPD में सबसे ज़्यादा पेशेंट आते होंगे तो ये रेस्पिरेटरी का 50% ऑफ जो केसेस है वो रेस्पिरेटरी के आते हैं। तो इवन उन्हें भी अवेयरनेस बढ़ाना और सिखाना। तो VCA विल वर्क विद अदर सोसाइटीज़ जो है उनके साथ भी हम लोग जो मिलके कुछ CME कुछ वर्कशॉप लेंगे ताकि उन्हें भी अवेयरनेस बढ़े। ये जो बेल्ट है सर, यहाँ पे माइनिंग ये मेन है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा माइनिंग से यहीं पे होती है, जैसे मैग्नीज के, मॉइल्स के। तो सर आप प्रेसिडेंट विदर्भा चेस एसोसिएशन के हैं और हमारे जो चीफ मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस जी वो भी यहीं के हैं। तो सर आप कि उनसे मतलब किस तरह से जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, क्या करना चाहोगे ताकि हमको गवर्नमेंट भी उस तरह से हेल्प कर सके इस तरह से? हाँ बिल्कुल, आपने तो सही कहा राजेश की जो समस्या यहाँ पे जो विदर्भा में दिखी गई है वो एक तो पावर प्लांट्स अपने बहुत है चंद्रपुर में, और जहाँ पावर प्लांट्स होंगे वहाँ पे क्योंकि हमारे पावर प्लांट्स कोल यूज़ करते हैं तो पावर प्लांट्स के आजू बाजू कोल माइंस भी रहेगी। तो ये चीज़ जो डबल ट्रबल है ना, कोल माइंस भी हैं और साथ में पावर प्लांट हैं जो कि पूरे कोल पे चलते हैं। तो ये 2 चीज़ के कारण तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा समस्या है और इसमें इंसिडेंस ऑफ ऑक्यूपेशनल अस्थमा भी बहुत हो जाता है। और हमारे यहाँ पे एक और इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो हमारा VCA अगर हो सके तो उनका कोलैबोरेट करेंगे, उनका डेटा है ये, और इस बार में अवेयरनेस पैदा करना है कि ये जो बीमारी है जो कोल माइंस डस्ट के कारण जो होती है
उसके बारे में उसका इलाज क्या होना चाहिए और ऑफकोर्स गवर्नमेंट से एडवोकेसी रहेगी कि हम इसके लिए स्पेशल कैंप खासकर वहाँ जाएं जहाँ पे इन लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि उन लोग हॉस्पिटल या एकदम टर्मिनल सेंटर में जहाँ ये सोफिस्टिकेटेड टेस्ट होते हैं वो शायद वहाँ पे नहीं आ पाए। तो आई थिंक वो कैंप्स में अगर गवर्नमेंट हमें अगर हेल्प करती है और हम अपनी सेवा फ्री में देंगे, कोई इसमें कमर्शियल एंगल बिल्कुल नहीं रहेगा। तो इस बारे में बिल्कुल हम लोग विदर्भ चेस एसोसिएशन के साथ में उन्हें अप्रोच करेंगे, WCL को, जैसे वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है और जो बाकी के माइंस और पावर प्लांट्स हैं उनके हमारे VC के द्वारा हम एजुकेट करेंगे या इवन हेल्थ कैंप वी कैन टेक इट। थैंक यू सर। जैसे कि मैं या सभी लोग जानते हैं डॉक्टर राजेश स्वर्णकार को मतलब कोई इसके मोहताज नहीं है कि उनके अचीवमेंट्स क्या है। आप अपने गोल में बहुत क्लियर है सर, आपका विजन बहुत क्लियर है। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड और योर टेन्योर एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डू द बेस्ट फॉर द सोसाइटी सर। सर जो न्यू पल्मोनोलॉजिस्ट और न्यू जो स्टूडेंट है इनके लिए आपका मैसेज क्या रहेगा सर? तो आजकल ज़माना फास्ट एज का है, तो जो नए आते हैं उनको लगता है दे आर गोइंग पेशेंट कि फट से एकदम हमें एकदम से ये सब मिल जाना चाहिए और वी शुड बी फेमस। बट आई थिंक one actual lesson that I would give in to them is basically you should go for excellence. If suppose you go for excellence, you also satisfy your patients, you know, वो automatically बाकी सब पैसा, उसके शोहरत, अवार्ड्स, ये सब अपने आप आ जाते हैं, इसके लिए भागने नहीं पड़ता है। सो बेसिकली यू शुड बी ट्रूथफुल टू योर प्रोफेशन एंड यू शुड हैव पैशन फॉर योर प्रोफेशन। क्योंकि पैशन नहीं है तो बिल्कुल, क्योंकि इसमें डॉक्टर्स की लाइफ इज़ नॉट ईजी। सो आई थिंक विदाउट पैशन एंड ऑल्सो विदाउट एनी सेंस ऑफ एक्सेलेंस आई थिंक बहुत ही मुश्किल होता है कि आप उस वहाँ तक मुकाम पे पहुँचे जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हैं। सर का आज टॉपिक था कि फिट विद फ्लाई, जिसमें जो एयरलाइन में पैसेंजर्स होते हैं उनकी सेफ्टी, उनकी चेकअप रेगुलर, तो इसके बारे में एक नेक्स्ट सीरीज़ में हम डिटेल में डॉक्टर राजेश स्वर्णकर सर से जानेंगे। एक नया एपिसोड के साथ हम सर के साथ नेक्स्ट मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच सर।